हेलो स्टूडेंट, मैं राजेश पाटिया फ्री इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को 12th और 10th क्लास की इंग्लिश सिलेबस के अंदर जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उन सब्जेक्ट्स का हम हिंदी एक्सप्लेनेशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे चैनल का जो मोटिव है, हमारे चैनल का जो सबसे बड़ा मोटिव ये है कि हम स्टूडेंट्स को घर बैठे फ्री जो राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के अंदर जो चैप्टर्स आते हैं उन चैप्टर्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन समझाएं, ताकि उन हिंदी एक्सप्लेनेशन को समझकर स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें। आपने जानते हैं कि हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन जल के बिना अधूरा है, और आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है वाटर, और ये चैप्टर 12th क्लास इंग्लिश के सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया गया है। आज इसी चैप्टर का मैं आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन समझाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर के जो राइटर हैं उस राइटर का नाम है सीवी रमन। सीवी रमन ने वाटर नाम का एक ऐसे लिखा था, और उस ऐसे के माध्यम से उन्होंने पब्लिक को ये मैसेज देना चाहता कि हमें वाटर कंजर्वेशन के ऊपर कंप्लीटली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वाटर ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारा जो अर्थ प्लेनेट है उस अर्थ प्लेनेट के अंदर लाइफ जो है उस लाइफ का आधार है। उसके बिना हमारा जीवन क्या बिल्कुल असंभव है। राइटर इसमें कह रहे हैं कि देवताओं के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट वस्तु होती है, जो इम्पोर्टेंट थिंग होती है, वो ये होती है अमृत। वो अमृत का पान करने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, और एक बूंद अमृत को प्राप्त करने के लिए वो कुछ सी भी हद तक जा सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम अर्थ प्लेनेट की बात करें तो अर्थ प्लेनेट पे जो अमृत के समान चीज़ है वो अमृत के समान चीज़ है वाटर। इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए इंसान हमेशा तत्पर रहता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो प्रकृति के द्वारा हमें बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती है। राइटर ये बता रहे हैं कि वो एक बार एक ऐसी लाइन के बीच में खड़े हुए थे कि लाइन के एक तरफ तो लीबिया का फैला हुआ दूर दूर का मरुस्थल था, और एक तरफ नील नदी की जो घाटी है वो नील नदी की घाटी थी। अब जो लीबिया का दूर फैला हुआ मरुस्थल था वहाँ मीलों मीलों दूर तक केवल रेगिस्तान रेगिस्तान यानी मिट्टी ही मिट्टी दिखाई दे रही थी, और दूसरी तरफ अगर राइटर ने जब देखा तो दूसरी तरफ उन्हें चारों तरफ हरियाली हरियाली नदियाँ और घाटियाँ नजर आई। तो ये राइटर का क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि ये अंतर किसने बनाया, इस अंतर को बनाने वाला व्यक्ति कौन है। मतलब एक तरफ तो लाइफ को क्या कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया जहाँ पे जीवन है ही नहीं, और एक तरफ उन्होंने क्या करा, पानी के माध्यम से लाइफ को एक चरम सीमा पर पहुंचा दिया। राइटर फिर ये बता रहे हैं कि नील नदी की जो घाटी है, यानी जो नील नदी है, जिस नील नदी के कारण मिस्र की जो सभ्यता थी वो सभ्यता पनपी, यानी जहां जहां पानी होता है वहीं वहीं मनुष्य का वास होता है, वहीं वहीं मनुष्य अपने जीवन को क्या करता है, व्यतीत करता है, क्योंकि पानी के बिना उसकी हर एक वस्तु का संग्रह करना या अपनी हर एक इच्छा को पूरी करना क्या होता है, अधूरा होता है। इसलिए वो पानी का क्या करता है, पानी का उपयोग करता है, पानी को यूज में लेता है। अब राइटर आगे बताते हैं कि किसी भी सभ्यता का विकास हुआ हो हमारे देश के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर, किसी भी सभ्यता का विकास हुआ हो, उस सभ्यता का विकास पानी के बिना असंभव है। जहाँ पानी होता है मनुष्य वहीं निवास करता है। आप जंगल में जाइए, अगर आप फॉरेस्ट में जाएंगे तो फॉरेस्ट के अंदर जो वाइल्ड लाइफ होती है, यानी वाइल्ड एनिमल्स और जो वाइल्ड बर्ड होते हैं, वो भी उसी जगह पर रहते हैं जहाँ जंगल के अंदर कोई नदी होगी या कोई पानी का बहुत बड़ा सोर्स होगा। उस जगह के अलावा क्या बोलते हैं, जानवर भी वहाँ से आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि जानवर को भी पीने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। इसके बाद राइटर हमें बता रहा है कि इस जल संरक्षण को लेकर हमारे एक बहुत बड़ी समस्या है, मिट्टी का कटाव। मिट्टी का कटाव कैसे होता है, जैसे कि आपको सबसे पहले एक चीज़ बताऊं मैं कि पानी जब बहता है ज़मीन की सतह के ऊपर, तो पानी ज़मीन की सतह के ऊपर बहते हुए पानी अपने साथ मिट्टी के जो कण होते हैं या जो गाद होता है, कीचड़ होता है, उस कीचड़ को अपने साथ बहा के ले जाता है, और उसी कीचड़ के कारण पानी का रंग आपने देखा हो कई बार अलग अलग रंग का दिखाई देता है। ठीक है, अगर जैसे आप दिन की रोशनी के अंदर पानी को देखेंगे तो पानी बिल्कुल नीला चमकता हुआ दिखाई देगा। शाम के समय अगर आप पानी को देखेंगे तो पानी के अंदर जो शाम का रंग होता है, काला काला सा अंधेरा टाइप, वैसा रंग पानी का नजर आ जाएगा। इसी प्रकार कीचड़ के कारण पानी कभी लाल दिखाई देता है, कभी मिट्टी के कणों के कारण पानी भूरा दिखाई देता है, कभी हरा दिखाई देता है। तो ये जो पानी की जो गति होती है, पानी अपनी गति के साथ मिट्टी के कणों को यानी मिट्टी को बहा के ले जाता है। लेकिन मिट्टी को जब वो बहा के ले जाता है तो कई बार वो इतना विनाशकारी रूप धारण कर लेता है उसको बहाने में कि मिट्टी का कटाव हो जाता है, और मिट्टी का कटाव होने के कारण कई बार इतना भयंकर कटाव होता है कि घाटियां बन जाती है, दर्रे बन जाते हैं दर्रे